हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है। एक ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है 20 साइन 5 × 10⁸ पाई टी माइनस 3 पाई एक्स प्लस 4 पाई जेड जे कैप। हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ वेव, velocity of corresponding magnetic field B, equation of corresponding magnetic field B, epsilon r of medium है ना, relative permittivity of medium, frequency। सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव एज्यूमिंग मीडियम एज नॉन मैग्नेटिक। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एडवांस में भी नहीं आएगा। तो पहले आप अपने से ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, बात क्या है, मतलब इस क्वेश्चन में बात ऐसी है कि जो इसमें जो वेव है, जो ईएम वेव है, वो किसी एक एक्सिस में ट्रैवल नहीं कर रही है, वो इंक्लाइंड एक्सिस में ट्रैवल कर रही है, मतलब एक्स और जेड दोनों के बीच में ट्रैवल कर रही है। तो ऐसी केस में क्या होता है फ्रेंड्स, वेव नंबर निकालने में, है ना, नंबर निकालने में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा अगर करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उसको कैलकुलेट करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स, हम वन बाय वन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँगा। तो क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, इसको मैं k1x बोल रहा हूँ, है ना, इसको मैं k1 बोल रहा हूँ और इसको k2 बोल रहा हूँ, k1x प्लस k2 जेड जे कैप। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 5 × 10⁸ पाई, और k दैट इज वेव नंबर, वो कितना हो जाएगा, √k1² प्लस k2²। तो √3 पाई² प्लस 4 पाई², ये क्या हो जाएगा, 5 पाई। तो वेव नंबर क्या हो गया, 5 पाई। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी वेव की, ओमेगा बाई के। ओमेगा कितना है, 5 × 10⁸ पाई, और k क्या है, 5 पाई। तो ये अपने पास आ गया 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब फ्रेंड्स, वेलोसिटी क्या होती है किसी भी मीडियम में, c/√μr एप्सिलॉन r। इसको इक्वेट करा देते हैं, तो क्या होगा, 10⁸, वेलोसिटी है 10⁸ इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाई √, मीडियम नॉन मैग्नेटिक है तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 × एप्सिलॉन r। तो यहाँ 10 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये रूट इस 3 पे आ जाएगा, है ना, रूट हटेगा तो इस 3 पे स्क्वायर लग जाएगा। तो एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। इसके अलावा फ्रेंड्स, ई नॉट बाई बी नॉट की अगर हम बात करें, है ना, बी नॉट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें बी लिखना है तो हमें बी नॉट की वैल्यू चाहिए। तो वो कैसे आएगी, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी। तो ई नॉट की वैल्यू क्या है, 20, और बी नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 20 बाई बी नॉट इज इक्वल टू 3 × 10⁸। तो बी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 10⁻⁸। अब बात करें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की, तो फ्रेंड्स सबसे ट्रिकी पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, वो यही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, है ना, वेव से कैसे निकालें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो फ्रेंड्स, हमारे पास तरीका क्या होता है, E क्रॉस B हमें देता है P की डायरेक्शन, और अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूं, है ना, तो मैं किसी एक की
प्रोपेगेशन डायरेक्शन निकाल सकता हूँ, किसी ए की प्रोपेगेशन डायरेक्शन निकाल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे चाहिए बी की डायरेक्शन, मुझे चाहिए बी की डायरेक्शन, तो मुझे एक बार शिफ्ट करना है, एक बार शिफ्ट करना है। तो बी को मैं यहाँ ले आऊँगा और पी को यहाँ ले जाऊँगा, तो मेरे पास आ जाएगा P क्रॉस E इक्वल टू बी। पी को यहाँ ले गया, बी को यहाँ ले गया, तो P क्रॉस E इज इक्वल टू बी आ गया। तो मेरे पास अगर P की डायरेक्शन हो और E की डायरेक्शन हो तो मैं B की डायरेक्शन बता सकता हूँ। तो P की डायरेक्शन क्या होगी फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, 3 पाई एक्स है ना, 3 पाई एक्स, तो 3 पाई आई कैप, क्योंकि माइनस में है ना, क्योंकि माइनस में है, इसका मतलब ये प्लस आई कैप में चल रहा है। और कितना मैग्नीट्यूड कैरी कर रहा है, 3 पाई। कितना मैग्नीट्यूड कैरी कर रहा है, 3 पाई। और ये उसके बाद -4 पाई के कैप, क्योंकि जेड में चल रहा है तो के कैप, और कितना मैग्नीट्यूड कैरी कर रहा है, 4 पाई। और यहाँ पर प्लस है इसीलिए यहाँ पर माइनस है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर माइनस है। अब नीचे आ जाओ फ्रेंड्स, क्योंकि ये 3 पाई और 4 पाई है ना, 3 पाई और 4 पाई होने नहीं चाहिए है ना, होने नहीं चाहिए डायरेक्शन में। डायरेक्शन को मैग्नीट्यूड नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन के पास मैग्नीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इनके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे, हम इसके मैग्नीट्यूड को इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये डायरेक्शन क्या आ जाएगी, देखो 3 पाई 4 पाई के कैप अपॉन 5 पाई, 5 पाई। फ्रेंड्स इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर। इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 है। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, नीचे 5 पाई है और ऊपर का मैग्नीट्यूड लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो अपने पास अब इसकी डायरेक्शन है, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, जे कैप। अब मुझे क्या लेना है, केवल P क्रॉस E लेना है। तो P क्या हो गया, ये, और क्रॉस E है ना, क्रॉस E ये क्या दे देगा, B की डायरेक्शन दे देगा। तो जे कैप सॉरी आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। और के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 पाई आई कैप 1/5 पाई 1/5 पाई 3 पाई के कैप प्लस 4 पाई आई कैप। यह डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपेगेशन की। तो बी क्या हो जाएगा, बी नॉट, ये बी नॉट हो गया। और साइन, ये अंदर वाला पोर्शन तो वैसे का वैसा रहेगा, अंदर वाला पोर्शन तो वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में रहते हैं, सेम फेज में रहते हैं। और बाहर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि क्या है, प्रोपेगेशन डायरेक्शन है। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन। इसके अलावा हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एवरेज एनर्जी डेंसिटी है ना, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अब फ्रेंड्स बात क्या है, बात ये है कि जो ये मीडियम है, इसका जो एप्सिलॉन आर है ना, वो 1 नहीं है, वो क्या है, 9 है, वो 9 है। तो इसकी जो एवरेज डेंसिटी लिखेंगे, एवरेज है ना डेंसिटी लिखेंगे, तो वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो 1/2 9 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 20 का होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 15.93। और फ्रेंड्स क्या होता है, इन ईएम वेव में क्या होता है, जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है वो
ट्वाइस होती है एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, और कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ 15.93 की हाफ 7.965 जूल पर मीटर क्यूब। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, अगर इंटेंसिटी की अगर बात करें तो वो होती है हाफ एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। सिंपल बात अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये क्या है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी है। हाँ, ये क्या है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी है यू एवरेज इंटू सी, है ना, यू एवरेज इंटू सी। तो यू एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे सी से तो क्या आएगा 15.93 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁸, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 47.79 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो यही कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी थी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।